हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल इन पाइनियर। आज हम बात करेंगे बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन का। हमारा क्वेश्चन प्रैक्टिस का सेशन रहेगा। आई होप आपको अभी जितना भी मैंने बायोलॉजी का पार्ट करवा दिया है, आपको पता ही है कि हमारे चैनल में हम 12th क्लास में एंटर कर चुके हैं। 12th क्लास का रिवीजन शुरू कर दिया है, अभी धीरे धीरे से उसको भी खत्म करेंगे। उसी के साथ साथ केमिस्ट्री फिजिक्स का तो केमिस्ट्री का तो अलग ही चल रहा है, क्योंकि उसमें फिजिकल वाला तो पूरा पार्ट पढ़ा दिया है। उसमें बस इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक का जिस तरीके से आएगा मेरे पास मटेरियल, उस तरीके से मैं पढ़ा दूंगा। उसके बाद फिजिक्स की अगर मैं बात करता हूँ तो उसमें भी 12th आपका जल्दी शुरू हो जाएगा। लगभग 4th ऑफ डेट से आपका 12th यहाँ पे खत्म होते हुए दिखेगा। मोस्ट एक्टिव फेगोसाइटिक व्हाइट ब्लड सेल। फेगोसाइटिक कौन करते हैं? एक तो एक ग्रैनुलोसाइट होता है और एक ए ग्रैनुलोसाइट होता है। तो मेरे को बता सकते हैं आप कौन सा आंसर जाएगा मेरा? ये जो है मेरा ग्रैनुलोसाइट आ जाएगा और ये ए ग्रैनुलोसाइट आ जाएगा। दो ऑप्शन आ जाते हैं जो मेरे फेगोसाइट करते हैं, न्यूट्रोफिल एंड मोनोसाइट, सेकंड ऑप्शन। इसको भी मैं बॉडी एंड फ्लूइड एंड सर्कुलेशन को हम चार पार्ट में करेंगे, 30 क्वेश्चन ईच पार्ट। ओके, तो ये मेरा सेकंड आंसर चला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ह्यूमन ब्लड कंसिस्ट ऑफ, ह्यूमन ब्लड किस चीज को कंसिस्ट करता है? तो आपको पता होनी चाहिए, फ्लूइड मैट्रिक्स भी होती है, फॉर्म्ड एलिमेंट भी होते हैं, प्लाज्मा भी होती है। तो ऑल ऑफ द अबो आंसर यहाँ पे जाना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगर मैं बात करता हूं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, फाइब्रिनोजेनस आर नीडेड फॉर द क्लोटिंग और कोलेजन फॉर द ब्लड। ओके, एकदम सही कह रहा है कि ये फर्स्ट वाली जो ऑप्शन जो बोल रहा है एकदम सही कह रहा है, एकदम सही है। एल्बुमिन इज यूज इन डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी। ऐसा करता है क्या? एल्बुमिन मेरा डिफेंस मैकेनिज्म में काम करता है क्या? बिल्कुल भी नहीं। एल्बुमिन मेरे को किस में काम में करता है बता सकते हो आप? एल्बुमिन मेरा किस चीज में काम करता है? तो आपको पता होना चाहिए कि मेरा जो एल्बुमिन होता है वो मेरा हम कितने कितने पार्ट हमने पढ़े थे एल्बुमिन के? ग्लोबिन, एल्बुमिन जो है मेरा फाइब्रोब्लास्ट, जो ये जो होता है मेरा, क्या कहते हैं उसको? उसका जो अगर ऑप्शन होता तो मैं बहुत जल्दी से बता देता। एक मिनट मुझे याद करने दीजिए, भूल गया मैं। ठीक है, तो अगर मैं बात करता हूँ किसकी, हमारी किसकी डिफेंस मैकेनिज्म की अगर बात करें तो डिफेंस मैकेनिज्म मेरा ग्लोब्यूलिन करता है। कौन करता है? ग्लोब्यूलिन। मेरे को एल्बुमिन का याद नहीं आ रहा है क्या करता है। ग्लोब्यूलिन ये याद आ रहा है। और मेरा एक और क्या था? फाइब्रिनोजन, जो कि नीडेड फॉर द, हाँ फाइब्र। तो एल्बुमिन मेरा क्या करेगा? एल्बुमिन मेरा ऑस्मोटिक बैलेंस, हाँ याद आ गया, क्या करेगा? ऑस्मोटिक बैलेंस, ऑस्मोटिक बैलेंस करने में मदद करेगा। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। मेरा क्या करेगा? ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करने में मदद करता है। तो ये चीज मेरा सेकंड ऑप्शन क्या है? गलत है। तो मेरा फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, सेकंड ऑप्शन इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? तो मेरा लिम्फ के अंदर प्लाज्मा, डब्ल्यूबीसी और आरबीसी देखने को मिलता है क्या? बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलता है। तो उसके बाद ये गलत हो गया फर्स्ट में। ब्लड के अंदर प्लाज्मा होता है, डब्ल्यूबीसी भी होती है, आरबीसी भी होती है और प्लेटलेट्स भी होते हैं। तो मेरा क्या आंसर चले जाएगा? सेकंड ऑप्शन एकदम सही चले जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ग्रैनुलोसाइट? तो ए ग्रैनुलोसाइट की अगर मैं बात करूंगा, ए ग्रैनुलोसाइट में लिम्फोसाइट आते हैं, लिम्फोसाइट्स आपके आते हैं, और लिम्फोसाइट के साथ साथ और क्या आता है आपको बता सकते हो आप? लिम्फोसाइट के साथ साथ और क्या आता है मेरा? लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट। क्या जाता है? लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट। आप भी देखा ना सुपर, लिम्फोसाइट आपका जो एंटीबायोटिक्स में काम करता है, एंटीबॉडीज बनाने में मदद करता है। और उसके बाद मोनोसाइट जो आपका फॉरेन पार्टिकल को फैगोसाइट करने में मदद करता है। तो ये आपको पता होनी चाहिए। तो ये दो है मेरे ए ग्रैनुलोसाइट, और बाकी की जो रिमेनिंग तीन है ये मेरे ग्रैनुलोसाइट है। तो मेरा थर्ड ऑप्शन एकदम करेक्ट जाते हुए दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंस्टिट्यूएंट ऑफ द फॉर्म एलिमेंट? ये कौन से फॉलोइंग में से कौन सा कंस्टिट्यूएंट नहीं है फॉर्म एलिमेंट का? तो फॉर्म एलिमेंट की अगर मैं बात करता हूं, यहाँ पे कंस्टिट्यूएंट कौन सा नहीं है? मेरा इरेथ्रोसाइट तो है, ल्यूकोसाइट भी है, प्लेटलेट्स भी है। प्लाज्मा बिल्कुल भी कंस्टिट्यूएंट नहीं है मेरे फॉर्म एलिमेंट का, उसके बाद हमने बात बिल्कुल भी नहीं की है। प्लाज्मा जो कि मेरा 55% ऑफ द ब्लड कंटेन करता है, उसमें से पूरा 92 से 92% जो है मेरा वाटर होता है। बाकी के एल्बुमिन, ग्लोबिन और फाइब्रिनोजेन। ठीक है, फाइब्रिनोजेन क्या करता है मेरा? क्लोटिंग के लिए। ग्लोबिन क्या करता है? इन्वॉल्व इन डिफेंस मैकेनिज्म। एल्बुमिन क्या करता है? ऑस्मोटिक बैलेंस। इसी के तरीके से हमारा पूरा रिवीजन इसी तरीके से हो गया। नॉर्मल पीएच ऑफ द नॉर्मल ब्लड का पीएच क्या होता है मेरा? स्लाइटली मेरा कैसा होता है? बेसिक होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो मेरा थर्ड आंसर जाएगा 7.4, ये हमारा नॉर्मल पीएच होता है, ये इसको याद रख लेना। नेक्स्ट बात करते हैं परसेंटेज ऑफ द फॉर्म एलिमेंट। परसेंटेज ऑफ द फॉर्म एलिमेंट कितना होता है ब्लड के अंदर? 45% ऑफ द ब्लड कंटेन करता है। तो ये चीज आपको याद रखनी है, कितना करता है? 45% ऑफ द ब्लड कंटेन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे बात आ जाती है कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन एंड रीजन। भाई साहब, असर्शन रीजन से सबको डर लगता है, और मुझे भी डर लगता है। तो असर्शन रीजन की अगर मैं बात करता हूं, तो असर्शन रीजन में क्या बोल रहा है? डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल आर कलरलेस एंड देयर इज अ लैक ऑफ एल्बुमिन इन डब्ल्यूबीसी।
तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, अजर्शन रीजन में बोल रहा है कि मेरा जो है व्हाइट ब्लड सेल इज कलरलेस, एकदम सही कह रहा है क्या, एकदम ही सही कह रहा है कि मेरा व्हाइट ब्लड सेल कलरलेस है। देयर इज अ लैक ऑफ हीमोग्लोबिन इन डब्ल्यूबीसी, एकदम ही सही, इसलिए इसके अंदर हीमोग्लोबिन बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं होती है, इसकी वजह से इसके अंदर जो है मेरा और इसकी वजह से मेरा जो है आंसर फंस जाएगा, इसके अंदर डब्ल्यूबीसी नहीं होने की वजह से कलरलेस होता है, तो मेरा रीजन भी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है अजर्शन को, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, आरबीसी एज द डिवाइड ऑफ न्यूक्लियस इज मोस्ट ऑफ द मैमल इन बाय कॉन्वेक्स शेप। भाई मेरे को बता दो बाय कॉन्वेक्स शेप में होती है कि बाय कॉन्केव शेप की होती है, तो हमारी जो है डिवाइड ऑफ द न्यूक्लियस तो होती है, पर आपको पता होना चाहिए कैसी होती है, बाय कॉन्केव शेप की होती है। कितनी होती है, बाय कॉन्केव शेप की होती है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट बात करते हैं कि आरबीसी इज डिस्ट्रॉयड इन थाइमस। नहीं भाई, मेरी आरबीसी डिस्ट्रॉयड थाइमस में नहीं, स्प्लीन में होती है, स्प्लीन में होती है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो मेरा अदर्शन भी गलत है और रीजन भी गलत है, तो इस तरीके से मेरा आंसर कैसा चले जाएगा, मेरा फोर्थ आंसर यहाँ पे जाते हुए दिखेगा, तो मेरा फोर्थ आंसर एकदम करेक्ट यहाँ पे जाते हुए दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ऐसी कौन सी स्टेटमेंट है इसमें इनकरेक्ट है। एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ द आरबीसी, एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ द आरबीसी पूछ रहा है मेरे को, इज 120 डेज, एकदम सही कह रहा है। द नंबर ऑफ आरबीसी इन अडल्ट ह्यूमन पर क्यूबिक एमएम इज 5 मिलियन टू 5.5 मिलियन, एकदम सही। आरबीसी इज अ फॉर्म इन अ रेड बोन मैरो इन द अडल्ट। ऐसा है क्या, हमारी जो आरबीसी है रेड बोन मैरो में बनती है क्या, बिल्कुल भी नहीं। मेरी रेड बोन हाँ रेड बोन मैरो में ही तो बनती है यार, एकदम सही तो कह रहा है यहाँ पे। तो मेरा जो आरबीसी है रेड बोन मैरो में ही बनती है, तो एकदम सही कह रहा है। उसमें आरबीसी इज अ डिवाइड ऑफ न्यूक्लियस इन मोस्ट ऑफ द मैमल्स आर बाइकॉन्केव इन शेप। बाइकॉन्केव होता है, बाइकॉन्वेक्स नहीं, तो मेरा आ जाएगा बाइकॉन्केव शेप आ जाएगा। तो मेरा इनकरेक्ट पूछा था, इनकरेक्ट को स्टार कर लिया करो, तो मेरा आंसर क्या चले जाएगा, फोर्थ आंसर चले जाएगा। बाकी के हम जो टिक किए हैं उसको मिटा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इज कंसीडर एज अ ग्रैक यार्ड ऑफ द आरबीसी। अभी देखा हमारा जहाँ पे आरबीसी डिस्ट्रॉय होता है मेरा स्प्लीन में होता है, वही हमारा ग्रैक यार्ड ऑफ द आरबीसी होता है। नेक्स्ट बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, आपका अभी डिक्रीजिंग प्लाज्मा एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन का फंक्शन क्या था, ऑस्मोटिक बैलेंस, ऑस्मोटिक बैलेंस का था, द लाइकली टू बी अफेक्ट, क्या करता है ऑस्मोटिक बैलेंस, यही आ जाएगा। थर्ड आंसर एकदम सही है। मेगा कैरियोसाइट सेल इज, तो आपको पता है कि मेगा कैरियोसाइट मेरा किस चीज में मदद करते हैं, मेरे प्लेट थ्रोम्बोसाइट प्रोड्यूस करने में मदद करते हैं क्या, एकदम सही कह रहा है, सेकंड ऑप्शन एकदम सही जा रहा है, मेरा थ्रोम्बोसाइट प्रोड्यूस करने में मदद करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे, प्लाज्मा इज अ कलर विस्कस फ्लूइड इन कंटेनिंग 55% ऑफ द ब्लड एंड द 90 to 90 कितना 90 से तो 92% ऑफ द ब्लड प्लाज्मा इज वाटर एंड प्रोटीन आर 6 to 8%। तो मेरा फर्स्ट आंसर एकदम सही जाते हुए दिख रहा है। आपको ये पता होना चाहिए कि मेरा जो प्लाज्मा है यहाँ पे दे रखा है, फिर ए जो है मेरा 55% आ जाएगा, बी जो है मेरा 90 से 92% देखने को मिलेगा आपको, और उसके बाद सी जो है मेरा, सी क्या हो जाएगा मेरा 6 से 8% यहाँ पे देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भाई, इसी तरीके से हमारे 15 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट 15 क्वेश्चन, द चाइल्ड विद ओ ब्लड ग्रुप हैज अ बी ब्लड ग्रुप ऑफ फादर। तो मेरा बी फादर के एक तो ए आईबी एंटीजन हो सकते हैं, या फिर आईबी आईओ हो सकते हैं, ताकि इनका ये ब्लड ग्रुप हो सकता है फादर का। तो चाइल्ड में क्या बोल रहा है, ओ ब्लड ग्रुप है, तो ओ डोमिनेंट होता है, आईओ आईबी हो सकता है, क्योंकि फादर से भी तो एक जीन आया होगा, तो यही फादर का जीन होगा, तब जाके ओ इधर ट्रांसफर हुआ है। तो मेरा फोर्थ आंसर एकदम करेक्ट जाते हुए दिख रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं, इसकी हम डिटेल स्टडी जेनेटिक्स में पढ़ेंगे आपको, तो ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। Certain road accident in patient, unknown blood is needed to immediately transfer. Which one doctor will offer to this blood? तो unknown blood तो आपको पता है कि मेरा O ही सबको डोनेट करता है, तो unknown blood क्या बात कर रहा है, ब्लड ग्रुप B O की बात कर रहा है, तो मेरा ब्लड ग्रुप क्या आ जाएगा, O आ जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूंगा, Which of the following condition cause the erythroblastosis? Erythroblastosis अगर आपको पता होगी किसकी वजह से होती है, मेरी मदर RH नेगेटिव और फ्यूटस मेरा RH पॉजिटिव होता है, इसकी वजह से आपको erythroblastosis होते हुए दिखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं, person with the AB blood group are receive blood from the any blood group and person with the AB blood group has A and B antibodies in their plasma। ऐसा होता है क्या, बता दीजिए, आपको बिल्कुल भी पता होना चाहिए आपका। तो ये जो है मेरा जो ए बी ब्लड ग्रुप जो है रिसीव करता है ब्लड फ्रॉम एनी ब्लड ग्रुप, एकदम सही कह रहा है, तो मेरा अदर्शन तो सही है। पर्सन ए बी ब्लड ग्रुप हैज द ए एंड बी एंटीबॉडीज इन द प्लाज्मा। तो मेरा ए और बी के ब्लड ग्रुप की अगर मैं बात करता हूं, तो ए और बी में आपको एंटीबॉडीज प्लाज्मा में देखने को मिलती है क्या,
नील होता है एंटीबॉडीज ए और ब्लड ग्रुप में, तो प्लाज्मा के अंदर नील होता है, पर आरबीसी के अंदर आपको एंटीबॉडी ए देखने को मिलेगी, एंटी ए एंड बी देखने को मिलेगा ए बी ब्लड ग्रुप में। तो मेरा सेकंड एकदम गलत है, तो मेरा थर्ड आंसर जाना चाहिए असर्शन इज ट्रू बट द रीजन इज फॉल्स। तो मेरा थर्ड आंसर यहाँ पे जाना चाहिए, एकदम सही, एकदम सही चला गया आंसर। नेक्स्ट बात करेंगे, आरएच ग्रुप शुड बी मैच बिफोर द ट्रांसफर ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन, एकदम सही कह रहा है कि मेरा आरएच जो है पहले ट्रांसफर करने से पहले चेक करना चाहिए। आरएच नेगेटिव पर्सन एक्सपोज विद द आरएच पॉजिटिव पर्सन विल परफॉर्म द एंटीबॉडीज अगेंस्ट द आरएच एंटीजन, एकदम सही। जब अगर ऐसा आरएच पॉजिटिव अगर उसके अंदर चले जाता है तो एंटीबॉडीज बना लेता है आरएच पॉजिटिव के खिलाफ, आरएच नेगेटिव पर्सन। तो बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द assertion। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, RH antibodies from the mother RH negative and can leak into the blood of the fetus that destroy the, क्या करेगा, फीटल की आरबीसी को डिस्ट्रॉय करेगा कि फीटल की डब्ल्यूबीसी। तो मेरा जो आंसर आना चाहिए यहाँ पे किस चीज को डिस्ट्रॉय करेगा, मेरा फ्यूटल की आरबीसी को डिस्ट्रॉय करेगा, ठीक है, डब्ल्यूबीसी को नहीं, आरबीसी को डिस्ट्रॉय करेगा। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, ब्लड ग्रुप ए रिसीव, ब्लड ग्रुप किस किस से ब्लड रिसीव कर सकता है, खुद से भी और ओ से भी रिसीव कर सकता है। तो मेरा सेकंड आंसर एकदम सही जाते हुए दिख रहा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्लॉट इज फॉर्म मेनली इन द नेटवर्क ऑफ द थ्रेड कॉर्ड, नेटवर्क ऑफ द थ्रेड को क्या कहते हैं हम, फिब्रिन कहते हैं, फिब्रिन क्या कहते हैं, फिब्रिन को कहते हैं। ये चीज आपको पता होनी चाहिए थी। Which one of the following plasma protein is involved in coagulation of the blood, ऐसा कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन है जो कोगुलेशन ऑफ द ब्लड में मदद करता है, सभी को पता है, मेरा फाइब्रिनोजेन ही मदद करता है, और कौन करेगा, ठीक है। तो मेरा फोर्थ आंसर एकदम करेक्ट जाते हुए दिख रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं, पर्सन विद एबी ब्लड ग्रुप, एबी के अंदर एबी एंटीजन इन द प्लाज्मा, बिल्कुल भी नहीं, एबी एंटीजन होता है नहीं, नील होता है प्लाज्मा के अंदर। लैक ऑफ एंटीबॉडीज इन आरबीसी, बिल्कुल भी नहीं, एंटीबॉडी ए एंड बी देखने को मिलती है आपको, एंटीबॉडी ए एंड बी देखने को मिलती है। कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम ट्रांसफ्यूजन फ्रॉम द पर्सन ऑफ हिज ओन ब्लड ग्रुप, एकदम सही कह रहा है कि इसके खुद के ब्लड ग्रुप से तो ये ले सकता है। कैन डोनेट द ब्लड ग्रुप, बिल्कुल भी नहीं, ये रिसीवर है, किसी को डोनेट नहीं कर सकता, सिर्फ अपने ही ब्लड को डोनेट कर सकता है। तो मेरा थर्ड आंसर एकदम करेक्ट जाते हुए दिख रहा है। तो थ्रोम्बोकाइनेसिस इज एसोसिएटेड विद, थ्रोम्बोकाइनेसिस किस चीज से एसोसिएटेड है, बता सकते हो। तो मेरा थ्रोम्बोकाइनेसिस की अगर मैं बात करता हूं तो मेरा थ्रोम्बोकाइनेसिस मेरा किस चीज से एसोसिएटेड है, बता सकते हो। मेरा एंजाइमेटिक रिएक्शन इन कोगुलेशन ऑफ द ब्लड जहां पे देखने को मिल जाएगा वहां पे टिक कर देना आंसर, एंजाइमेटिक रिएक्शन इन कोगुलेशन ऑफ द ब्लड के अंदर आपको थ्रोम्बोकाइनेसिस मदद करते हुए दिखेगा। रीड द सब स्टेटमेंट इन गिवन बिलो, चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द इवेंट लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ द ब्लड क्लॉट, ब्लड क्लॉट का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो पहले तो ब्लड क्लॉट की अगर मैं बात करूंगा तो पहला कौन सा फंक्शन आएगा मेरा, प्लेटलेट्स एंड डैमेज द सेल रिलीज एन एक्टिवेटर, जब मेरे प्लेटलेट्स और कुछ डैमेज सेल जो कि एक्टिवेटर को रिलीज करेंगे तब जाके मेरे प्लेटलेट्स रिलीज होंगे। तो मेरा फोर्थ आ जाना चाहिए पहला। उसके बाद क्या होगा मेरा, जो उसके बाद अगर मैं बात करता हूं मेरे कैल्शियम एक्टिवेटर एंजाइम एक्टिवेट होंगे तो मेरा फर्स्ट आ जाएगा, ये मेरा आ जाएगा। फिर उसका फाइब्रिन क्या करेगा यहाँ पे, ये तो फाइब्रिन जो ये तो सबसे लास्ट वाली प्रोसेस है। थ्रोम्बिन कन्वर्ट होगा, थ्रोम्बिन क्या करेगा मेरा फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करने में मदद करेगा। और उसके बाद आ जाता है सेकंड की अगर मैं बात करूं तो फाइब्रिन क्या होता है, बाइंड होता है, फाइब्रिन मेरा जो है बाइंड होता है एट द प्लेटलेट्स और टू फॉर्म द प्लग, फॉर्म करता है प्लग में। तो ये आ गया, तो मेरा ये चीज आ गया। तो मेरा फोर्थ, फर्स्ट, थर्ड, सेकंड किसमें देखने को, अरे एक ही ऑप्शन है फोर्थ से ही आंसर आ जाता, मेरा फोर्थ आंसर यहाँ पे जाते हुए दिख रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैटाइंस इज रिक्वायर्ड फॉर द कन्वर्जन ऑफ द प्रोथ्रोम्बिन इनटू द एक्टिव थ्रोम्बिन बाय द थ्रोम्बोप्लाटिन। तो आपको पता है कि आपका थ्रोम्बिन में आपको पता है ना कैल्शियम आयन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो मेरा फोर्थ आंसर, तो ना आंख बंद के आपका आंसर, आंख नहीं आंख खुले रख के आंसर देना, पर कैल्शियम ही आपका आंसर चले जाएगा। भावना में बह रहे हैं हम। इतने एक्टिवनेस कैसे आ गई, इतने एक्टिवनेस इसलिए आ गई क्योंकि आज मैं सुबह लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं तो इसलिए मेरे को थोड़ा एक्टिव फील हो रहा है। इन अ फाइब्रिन डेड एंड डैमेज फॉर्म एलिमेंट इज ऑफ द ब्लड इज ट्रैप, ऐसा एकदम सही कह रहा है क्या, मेरे ब्लड के अंदर फाइब्रिन की बात कर रहा है तो फाइब्रिन और डेड एलिमेंट देखने को मिलते हैं। फाइब्रिन इज फॉर्म्ड बाय द कन्वर्जन ऑफ द एक्टिव फाइब्रिनोजेन, नहीं भाई एक्टिव कैसे, इनएक्टिव फाइब्रिनोजेन को ही तो कन्वर्ट करके एक्टिव फाइब्रिन बन रहा है मेरा। तो मेरा रीजन तो गलत आ गया, तो मेरा assertion is true but the reason is false, थर्ड आंसर एकदम करेक्ट जाते हुए दिख रहा है। In the case of Rh negative blood pregnant women, their pregnant mother, the Rh positive blood of the fetus is not harmful in the first pregnancy, एकदम सही कह रहा है। Mother and fetus will be well separated in the placenta, एकदम सही कह रहा है। Both assertion and reason is correct, A and reason is correct and reason is the correct explanation for the assertion। तो इसी के साथ आपका body and fluid का आपका फर्स्ट पार्ट पूरा खत्म होता है क्वेश्चन का।
आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा ये टेस्ट जो हमें क्वेश्चन सीरीज हमने शुरू की है, आपको अच्छे लग रहे हैं। होप क्या आपको सही में बहुत अच्छी लगी, आपका रिस्पॉन्स मेरे को बहुत अच्छा लगा, जिस तरीके से आप लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर रहे हो, उसके लिए थैंक यू सो मच। सी यू इन नेक्स्ट पार्ट ऑफ द बॉडी फ्लूइड। थैंक यू सो मच गाइस।